तरावी की खुसूसियत ये है कि हम देखते हैं कि तहज्जुद पूरे साल पढ़ी जाती है, जबकि तरावी सिर्फ किसके साथ खास है? रमज़ान के साथ खास है। तो जब ये रमज़ान के साथ खास है तो वो तहज्जुद तो पूरे साल है ना, उसमें तो ये रमज़ान हो गैर रमज़ान हो, नबी 8 रकअतें अक्सर पढ़ा करते थे। तरावी एक अलग से नमाज है जो बाकायदा जमात के साथ है, उसमें लोगों का हुजूम होता है, जबकि उम्मत का तकरीबन इस पर इजमा है कि नफिल नमाज में लोगों को इकट्ठा करके जमात से नमाज पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। आप देखो, जैसे ही ईद का चांद नजर आए अब तहज्जुद आप जमात से नहीं पढ़ सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हारून सवाल कर रहे हैं, सलमान भाई आप लोग कहते हैं कि तरावी और तहज्जुद की नमाज एक ही है, तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग रमज़ान के अलावा गैर रमज़ान के महीनों में तरावी की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? देखिए मेरे भाई, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया कि अगर हम ये कहते हैं कि तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है तो हम रमज़ान के अलावा और महीनों में तरावी की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो सबसे पहले तो अपनी गलतफहमी आप दूर करें, अपने इल्म में इजाफा करें कि आपसे किसने कहा कि हम रमज़ान के अलावा ये नमाज नहीं पढ़ते। हम तो 12 महीने ही नमाज पढ़ते हैं। यानी जब हमारा दावा ये है कि तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है तो हम तो इसे 12 महीने पढ़ते हैं। बस फ़र्क इतना है, रमज़ान के अंदर लोग उसे तरावी के नाम से जानते हैं और रमज़ान के अलावा जो महीने आते हैं उसमें तहज्जुद के नाम से जानते हैं। और हदीस में भी यही है। यानी कोई भी मौलवी मुझे शो कर दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन नमाज पढ़ाई थी अपने हुजरे से बाहर निकलकर, वो तरावी की नमाज थी, कहीं भी हदीस के अंदर तरावी का नाम नहीं आया। उसका नाम तो क़यामुल लैल, तहज्जुद, सलातुल लैल, रात की नमाज यही है। लेकिन अगर आपके सवाल का मकसद ये है कि हम जिस तरीके से रमज़ान के अंदर इस नमाज को पढ़ते हैं, गैदरिंग के साथ, बड़ी जमात के साथ कुरान मुकम्मल करते हैं, तो इस तरीके से गैर रमज़ान के अंदर क्यों नहीं पढ़ते? तो मेरे भाई वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीमात हमें मिलती है, यही अमल हमें मिलता है हदीस के अंदर। यानी हदीस के अंदर रमज़ान का ही मौका था ना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकल कर अपने हुजरे से ये नमाज पढ़ी 3 दिन, और चौथे दिन मना कर दिया कि लोगों अपने घर में जाकर पढ़ो, कहीं तुम पर ये नमाज फ़र्ज ना हो जाए। ठीक है, तो गैर रमज़ान के अंदर आप दिखाएं हदीस में कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी जमात के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ी हो? हम भी कर लेंगे गैर रमज़ान के अंदर। तो जब हमारा दावा यही कि हम हदीस पे अमल करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते हैं, तो भाई वही काम करेंगे ना जो हदीस के अंदर हमें मिल रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा इसकी इतनी बड़ी जमात नहीं कराई। जमात साबित है, तहज्जुद की नमाज की जमात साबित है, जैसे हदीस के अंदर आता है बुखारी में। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मैं अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गया और वहाँ रात को सो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप उठे और तहज्जुद के लिए आपने वज़ू करा और फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। तो मैं भी आकर आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कान पकड़ा और मुझे सीधी तरफ खड़ा किया और हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। तो जमात तो साबित है, ठीक है, लेकिन इस पे ऐसी कोई बशारत नहीं है ना गैर रमज़ान के अंदर इसकी जमात करने पे या ऐसे पढ़ने पे। जैसे रमज़ान के अंदर, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रमज़ान के अंदर नेकियां बढ़ा दी जाती हैं 10 गुना से लेकर 70 गुना तक, 70 गुना से लेकर 700 गुना तक। तो एक नेकी अगर आप करेंगे तो 700 गुना तक सवाब पहुंच रहा है, लेकिन गैर रमज़ान के अंदर तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया तो अल्लाह ताला उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर देगा, पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। तो क्या ऐसी कोई बशारत गैर रमज़ान के अंदर है तहज्जुद के बारे में? तो लोग क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, यानी नफिल नमाज है ना, कोई फ़र्ज तो है नहीं, या इस पर कोई इतना बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाब तो नहीं मिल रहा है कि लोग इसे पढ़ें, इसका एहतमाम करें। तो रमज़ान के अंदर ये इस पे बशारत मिल रही है इसलिए लोग पढ़ते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शब कदर की रातों में क़याम किया अल्लाह ताला उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर देगा। अब रमज़ान के अंदर तो थी बशारत, आखिरी अशरे के अंदर भी आ गई अलग से, शब कदर की रात जिसने इबादत करी। तो क्या शब कदर की रात अलग महीनों में मिलती है हमें, रमज़ान के अलावा नहीं मिलती? ठीक है, तो मेरे भाई ये सब बशारतों की वजह से हम रमज़ान के अंदर इसका एहतमाम करते हैं, प्लस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मिल रहा है, तो इसी वजह से हम रमज़ान के अंदर इसकी गैदरिंग करते हैं। अगर ऐसी कोई हदीसें हमें मिलती है रमज़ान के अलावा भी, इस पर बहुत सी बशारत है, बहुत सी नेकियां हैं, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो लोग इसका एहतमाम करते हैं। तो नफिल नमाज है, इसलिए आप देखेंगे हदीस के अंदर आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रमज़ान के अंदर क़यामुल लैल की तरगीब दिलाया करते थे, इसे ज़रूरी करार नहीं देते थे, यानी तरगीब दिलाया करते थे कि भाई पढ़ लिया करो। आम दिनों में तुम छोड़ देते हो, कोताही करते हो, लेकिन रमज़ान के अंदर तो एटलीस्ट पढ़ो क्योंकि इसका बहुत सवाब है। तो रमज़ान के महीने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के ऊपर इतनी फजीलतें बताई हैं, इतनी बशारतें बताई हैं, इसलिए लोग इसका जमात से एहतमाम करते हैं, और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी हमें मिल रहा है हदीसों के अंदर। ठीक है, तो तरावी और तहज्जुद कोई अलग नमाज नहीं है मेरे भाई कि रमज़ान के अलावा कोई अलग नमाज हो गई, रमज़ान के अंदर कोई अलग नमाज हो गई। फ़र्क सिर्फ सवाब का है, बशारत का है, फजीलत का है। ठीक है, और इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको, आप खुद समझ जाएंगे अगर आप समझदार होंगे तो। कि आप अपने इलाके की मस्जिदों को देखिए कि उनका इस वक्त ये हाल है कि उसमें जगह नहीं है नमाजियों के लिए। यानी आप अगर 10 मिनट लेट हो जाएंगे ना नमाज के अंदर, या 5 मिनट लेट हो जाएंगे, तो देखेंगे मस्जिदें भर गई हैं, खचाखच भर गई हैं। हालांकि रमज़ान के अलावा आप उन्हीं मस्जिदों को देखें, सर्वे करें, तो आपको मस्जिदें खाली मिलेंगी, 1-2 सफ़े मुश्किल से भरती हैं। ठीक है, यानी फजर में तो कोई भी नहीं रहता, 4-5 बूढ़े लोग रहते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर देखेंगे मस्जिदें फजर में भरी हुई चल रही है माशाल्लाह, ज़ोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, ईशा में भी फुल चल रही है। तो क्या ऐसा होता है कि जिन्नात शक्ल इख्तियार करके इंसानी आ गए आपकी मस्जिदों के अंदर और भीड़ लगा दी, मस्जिदें खचाखच भर दी? क्या जिन्नात आकर नमाज पढ़ रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है ना, वही मोहल्ले के लोग हैं आपके, लेकिन वो साल नमाज नहीं पढ़ते, 12 महीने गायब रहते हैं। रमज़ान का महीना जब आता है तो मस्जिदों के अंदर दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है?
क्या कोई नमाजों में फ़र्क हो जाता है? यानी जैसे रमज़ान के अंदर जो फजर की नमाज है, रमज़ान के अलावा जो महीने होते हैं उसमें फजर की नमाज अलग होती है, ठीक है, वो फ़र्ज कम होती है, ये फ़र्ज ज़्यादा होती है रमज़ान के अंदर, ऐसा तो नहीं है ना, सेम नमाज होती है। लेकिन फ़र्क ये है सवाब का कि इसके अंदर नेकियां बढ़ा दी जाती हैं और रमज़ान के अंदर जो गुनाह करेगा उसे अज़ाब भी डबल मिलेगा, ठीक है। तो इसी डर की वजह से लोग कहते हैं कि यार पूरा साल हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन एटलीस्ट रमज़ान के अंदर तो पढ़े, फ़र्ज नमाज ना छोड़ें, ठीक है। और शयातीन भी कैद कर लिए जाते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया सरकश शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। लोगों का ज़मीर जागता है कि भाई हम 11 महीने नमाज नहीं पढ़ते, रमज़ान के अंदर तो पढ़े, रोज़े रख रहे हैं तो नमाज तो पढ़े, ठीक है। तो सेम मसला यही है, लोग 11 महीने के अंदर तहज्जुद में कोताही करते हैं, नहीं पढ़ते, उठते हैं, नहीं पढ़ते, लेकिन रमज़ान के अंदर ये होता है कि सहरी के लिए उठते ही हैं, फजर की नमाज के लिए उठते ही हैं, तो वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो उस पर बशारत है, उन्हें फजीलत है। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया अल्लाह ताला उसके साथ गुनाह माफ़ कर देगा, ठीक है। तो यही वजूहत है कि लोग रमज़ान के अंदर इसको गैदरिंग के साथ पढ़ते हैं, रमज़ान के अलावा गैदरिंग के साथ नहीं पढ़ते, ठीक है। इसकी एक और मिसाल आप लें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के अंदर उम्रा किया तो उसके लिए हज का सवाब है, ठीक है, यानी रमज़ान में जो उम्रा करेगा उसको हज का सवाब मिलेगा। अब आम महीनों में तो ये फजीलत नहीं है ना। अब कोई इंसान सिर्फ रमज़ान में हर साल उम्रा करने जाता है तो आप उसे टोकेंगे कि भाई तो रमज़ान में क्यों जाता है और दिनों में क्यों नहीं जाता, वो आपको हदीस कोट करेगा कि अल्लाह के रसूल ने रमज़ान के उम्रे को हज के बराबर करार दिया है, हज का सवाब दिया है, और महीनों में तो नहीं है ना, तो मैं क्यों जाऊँ, मैं रमज़ान के अंदर जाऊँगा। तो यही मसला है, हम 12 महीने तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर उसकी जमात करते हैं बड़े लेवल पे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें बताया है, 3 दिन आकर जमात जो करी बड़े लेवल पे वो 3 दिन करी, बाद में मना कर दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि नमाज नहीं पढ़नी, बस इस डर से अपने पीछे नहीं पढ़ाई कहीं लोगों पर फर्ज ना हो जाए। बाद में हज़रत उमर ने जब वो सिलसिला वापस चालू कर दिया तो हम उस सिलसिले को मानने लगे, जमात से नमाज पढ़ने लगे। लेकिन बेहतर और अफजल यही है कि इंसान अकेला तहज्जुद के वक्त में नमाज पढ़े। अगर उसे बेहतर कुरान याद है तो, कुरान याद नहीं है, 2-4 सूरतें याद है तो किसी कारी के पीछे पढ़े, उसके लिए बेहतर वो है, ठीक है। तो तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है मेरे भाई, अलग अलग नमाज नहीं है। हदीसों के अंदर इसका नाम सलातुल लैल, क़यामुल लैल, वितर, तहज्जुद इन सब नामों से आया है। बस मुहद्दिसीन के दौर में इसे तरावी का नाम दे दिया गया, यानी जब लोगों ने इसकी तादाद बढ़ाई कि नफली नमाजें ज़्यादा पढ़ेंगे, पूरी रात इबादत करेंगे, तो किसी ने 20 रकात, किसी ने 25, किसी ने 30, किसी ने 35, किसी ने 45, इसकी जब रकात बढ़ा दी, तादाद बढ़ा दी, तो उसको तरावी कह दिया गया, ठीक है, यानी राहत देने वाली चीज़। लेकिन असल में इसका नाम तहज्जुद है, क़यामुल लैल है, सलातुल लैल है, जो हदीसों के अंदर आया है। इसलिए आप देखेंगे इमाम बुखारी ने 3 बाब बांधे अलग अलग, यानी किताबुत तरावी अलग, किताबुत तहज्जुद अलग, किताबुल वितर अलग, और उनके अंदर एक ही हदीस लेकर आए हैं सेम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जो नमाज पढ़ाई थी रमज़ान के अंदर जो वाक़या हुआ था, और 11 रकअतों वाली यही हदीसें लेकर आए। तो तरावी की नमाज़ें कौन सी हदीसें हैं जिसमें तरावी का अलग से जिक्र हो? भाई इन्हीं हदीसों को तरावी का नाम दे दिया गया बाद में कि तरावी पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद ही पढ़ी थी, जो 20 दिन अपने हुजरे में पढ़ रहे थे आप, लेकिन आपको ये शौक था कि लोग इसे रमज़ान के अंदर पढ़ें, लोगों को तरगीब दिलाते थे, इसी वजह से आपने बाहर आकर पढ़ी ताकि लोग आपको देखें और लोगों को शौक हो, तरगीब मिले और वो भी नमाज पढ़े, ठीक है। इसलिए 3 दिन पढ़ाकर मना कर दिया कि भाई फ़र्ज ना हो जाए, अपने घरों में पढ़ो। तो इसीलिए एक ही नमाज है, अलग अलग नमाज नहीं है। अपनी इस्लाह करें और वो बात माने जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मानने के लिए हुक्म दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम हक बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।